लोगों ने वहाँ पे नशे की दुकानें भी आबाद की है, उन्हीं लोगों ने कौम को गुमराह करने का जरिया भी बना के रखा है, अड्डा बना के रखा है। ये अजीब है, स्टेजों पे आकर और जो है लाखों लाख रुपया लेकर गाने बजवाकर और जो कव्वाली के नाम पर जो है क्या कहते हैं चिलम के धुएं उड़ेंगे, तुम्हारे बाप ने जलाई थी चिलम और नहीं जलाया, और कहने लगा हुजूर अब जख्म की बीमारी को साफ कर दिया है, जिस्म की गंदगी को साफ कर दिया। जिन्होंने ये मजलिस से ये मैसेज यतीम फाउंडेशन जो जिम्मेदार लड़के हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपके तबर्रुक वाले काम से आप लोग हो तो थोड़ा देर जो है थोड़ी देर में पर मान लीजिए, भाई की मेहनत तो बहुत की है तो थोड़ा फल भी लीजिए, खाना खिलाना बांटना सब लगा रहेगा अभी रात में खाना। तो जितने भी फाउंडेशन के यतीम फाउंडेशन के नौजवान हैं जो मसरूफ है तबर्रुक करने में, उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर मैं भी मैं हम लोग कैसे एक मतलब और दस मिनट के अंदर बात को खत्म करना है और फिर सलात सलाम पढ़ा जाना है। और माशाअल्लाह होशियार लोग बैठे हैं तो क्या है कुर्सियों का भाड़ा वेस्ट ही जा रहा है। देखिए यही चीज होगा, कल की नाइट होगी, कल की नाइट में अभी हमारे यहाँ का प्रोग्राम है तो हमसे कहे कि आप जरा साउंड वाले से बात तो हम साउंड वाले से बात करते रहते हैं, कल मत कीजिए, परसों कर लीजिए, हम आपको फ्री में माइक पे देंगे, कल मत कीजिए। बोले माइक करना न्यूज है ना कुछ है, कहे कल 31 दिसंबर कल नाइट का जो है साउंड सिस्टम पूरा क्यों बुक है तो वही जो अभी हमारे साहब बता रहा है, इसी वजह से अब कल कोई भीड़ जमा नहीं करना होगा, कुर्सी नहीं लगाना होगा, कल खड़े खड़े आदमी रहेगा, लेकिन रहेगा जो है शिरकत करेगा। जितना चौक है, जितना चौराया है, जितना क्लब है या जितने मैदान सब में जो है साउंड सिस्टम लगेगा और हमारे ही लड़के लगाएंगे। ऐसा नहीं कि गैरों का तो क्लियर ही था, उन लोगों ने अपने रखने के लिए स्पेशल जगह बनाई, हमारे ही लड़के जो है रखने के लिए ऐसे दिनों का इंतजार करते हैं और ऐसी जगहों को आबाद करते हैं। यही बात है कि यतीम फाउंडेशन वालों ने इतना खर्चा किया, सबको महफिल को सजाया, हम लोगों को बुलाया, आप लोगों को बुलाया, लेकिन अगर कमेटी के लड़के शिरकत नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट कमेटी के लड़के भी बैठे, क्योंकि हमारा जैसे का वो टर्नओवर नहीं है, मैनेजमेंट में कोई टीम की जरूरत है। बेहतर ये है कि 10 नहीं सही, लेकिन बैठे भी ऐसे मैं अपनी बात करूंगा।
हम और आप आज जमा हुए हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत रिजवान का उर्स मनाना और उनकी करामात, उनकी शख्सियत के बारे में, फज़ाइल के बारे में आप मुफ्ती साहब से सुन चुके। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान हो कि आप हिंदुस्तान की सरजमीन और आपके फरूज़ व बरक़ात से आज हमें जो है फूला फला इस्लाम मिलता है हिंदुस्तान की सरजमीन में। मेरे अज़ीज़ भाइयों, एक वर्ड है जिसको आज के ज़माने में बहुत हद तक ट्रोल किया जाता है कि ये जो मुसलमान है, ये क्या कहते हैं उसको, परिवर्तन करके आया है। बाबू लोग बैठो 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 बैठो। मुसलमान क्या है? परिवर्तित है, परिवर्तन के बाद आया। ये मुसलमान पहले मुसलमान नहीं थे, परिवर्तन किया गया। इन्होंने अपने आप को बदला है, अपना मजहब, अपना कास्ट बदला है। फिर यहाँ पे हम एक जुमला सुनते हैं और जो हकीकत है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। बस ये कमबख्त चाहिए, कहते क्या है, देखो यही जब इनके ख्वाजा आए थे और ख्वाजा के जैसे बादशाह आए थे, तब तक इन लोगों ने क्या किया है कि तलवार के जोर पर आकर लोगों को परिवर्तन किया है, इस्लाम में दाखिल किया है, दूसरे मजहबों से हटाकर। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिनको हम ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं वो यकीनन गरीब नवाज है, वो गरीबों को नवाजने वाले। कभी ऐसा नहीं हुआ या तारीख की किसी किताब में। मैं तो कहता हूँ यतीम फाउंडेशन के स्टेज पे आकर अलग ऐलान पूरे चैलेंज के साथ जो दूसरे मजहब वाले हैं, उनके जो मौलिकीन है, तारीख लिखने वाले हैं, हिस्टोरियन है, उनके पास जो उनकी लिखी हिस्ट्री की किताबें हैं और उस जमाने में जिन्होंने किताबें लिखी वो किताबें वो उनकी उठा ले, लेकिन एक भी ऐसा करना नहीं पाएंगे जिसमें ये लिखा हो कि ख्वाजा गरीब नवाज ने तलवार के जोर पर कलमा पढ़ाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने बारूद और बम के जोर पर कलमा पढ़ाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने ताकत के दम पर लोगों को कलमा पढ़ाया। अरे ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो क्या लेके आए? ये सब कुछ नहीं लेके आए। ख्वाजा गरीब नवाज आए तो क्या लेके आए? हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला। क्या लेके आए? क्या लेके आए भाई? हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब्बे अल्लाह अल्लाह। और मुझे तो ऐसा कहना चाहिए कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह यतीम फाउंडेशन का जलसा सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी भी जो है मैं कह रहा था चैलेंज इनकी किताबों में कभी नहीं मिलेगा, ये ढूंढ के मर जाएंगे। और यकीन जानिए एक हिंदू जिसकी तबीयत बहुत खराब उस जमाने में और बदन में क्या कहते हैं एक बीमारी जिससे पीप निकल रहा होता है, हर घड़ी बदन से पीप, बदन के अलग अलग हिस्सों से पीप निकल रहा होता, लोग करीब जाने से भी कतराते, लेकिन उसकी किस्मत जागी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा एक बार उसके करीब से गुजरे, देखा कि एक शख्स है लेटा हुआ है, बदन में मक्खियां भिनक रही है, कोई उसके करीब नहीं जा रहा है, मजहब का मुसलमान नहीं है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि एक जो है बंदा खुदा की हालत में उसके बदन में मक्खियां लगे और दर्द से वो तड़प रहा हो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना अमामा शरीफ उतारा और जो है टुकड़े टुकड़े किए और एक जख्म पर वो साफ किया और उसमें पट्टी बांधी, उसकी जो है क्या कहते हैं
तीमारदारी की और उसको जो है इलाज के लिए जो चीजें चाहिए थी वो मुहैया करवाई और रोजाना उसका जो है क्या कहते हैं हाल पूछने जाया करते थे, कभी किसी को भिजवाया करते थे। उस वक्त उन्होंने हिंदू नहीं देखा था, उन्होंने देखा कि बंदा खुदा है और जो है आपने उसकी मदद की। और एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी तबीयत भी सही हुई और जब उसकी तबीयत सही हुई उसके जख्म भर गए और जख्म भी क्यों न भरते, आखिरकार कपड़ा अमामे का था और हाथ मोइनुद्दीन का था, जख्म भी साफ हुए और तबीयत भी सुधर गई। जब तबीयत सुधर गई तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में तशरीफ लाया और कहने लगा, हुजूर अब जख्म की बीमारी को साफ कर दिया है, जिस्म की गंदगी को साफ कर दिया है, तो दिल की गंदगी को भी साफ कर दीजिए। कलमा पढ़ा सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह बोलने में थोड़ा पावर होना चाहिए। ऐसे बने 90 लाख मुसलमान, ना कि ये 4 आदमी पकड़ के बोलेंगे ये बोल तो वो बोल। अरे हमारे लिए पकड़ने और बुलवाने वाला सिस्टम ही नहीं है जब तक बंदा दिल से ना बोले। हम अगर पकड़ के कारी साहब से बुलवा दे, कारी साहब सूर्य बकरा पढ़िए तो, और कारी साहब के दिल में सूर्य बकरा का मोहब्बत ना हो तो हमारे मुफ्ती समीउल्लाह सखाफी साहब जो बयान कर रहे थे कि ख्वाजा सिर्फ ख्वाजा के मानने वाले से बनने वाले से नहीं होगा, ख्वाजा के हुक्मों को मानने वाले और चिश्ती रंग में रंगना पड़ेगा। लेकिन हाय अफसोस कि हमारे जो लोग हैं और खासकर मुसलमान अजमेर को लेके उनके अंदर एक अलग ही क्रेज है, एक अलग ही क्रेज है। अजमेर का मतलब मैटर ही अलग है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने आप को चिश्ती इसीलिए बताया हुआ है और तभी बताते हैं जब उनको कव्वाली सुनने का शौक आता है, और झूठा मूठा इधर उधर का समेट के सारी निस्बतें जो है उसको सीधी अजमेर की तरफ फेंक देते। ऐसे लोगों से बचिए। और जो मैं बात करना चाह रहा था कि वक्त कम है, फटाफट अजान हो चुकी है कि अजमेर को लेके क्रेज ये है क्या कर रहे हो जी, कुछ नहीं तो पैसा जमा करो चलो अजमेर वो बस होगा और उसमें मर्द और औरत एक साथ और कवाली करते करते जाएंगे अजमेर, अजमेर से जाएंगे देवा, देवा से और 2-3 दरगाह एकदम भ्रमण करके एकदम से आ जाएंगे। फिर रास्ते में गए तो भी नमाज नहीं पढ़े, आए तो भी नमाज नहीं पढ़े, घर में थे तो भी नहीं पढ़ रहे थे, अब आए तो भी नहीं पढ़े। बस में पैसा खर्चा करके दिया, ठीक है अजमेर जाना था, लेकिन रास्ते में नमाज भी पढ़नी थी, अजमेर में रुकना था, अजमेर में नमाज पढ़नी थी, देवा में जाना था, देवा में नमाज पढ़नी थी, जहाँ भी जाओ नमाज पढ़नी थी, लेकिन नमाज पढ़ी नहीं, पैसा खर्चा किया और अजमेर गए, अजमेर से देवा गए, देवा से बरेली गए और हर जगह घूम के उस बस में जिसमें मर्द और औरत एक साथ जा रहे हैं, ये और समझते कि हमने बहुत बड़ा दीन का काम कर लिया और बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया। अरे मेरे भाइयों, ये दीन का काम नहीं, ये उस टूर एंड ट्रेवलर वाले का एक जो है एक ऐसा पैसा है जिससे उसकी कमाई होती है और तुमको लगता है कि हमने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। अगर तुमको अजमेर ही जाना है तो जो है शरीयत का लिहाज करते हुए जाओ। आज हमारे लोग अजमेर जाते हैं और क्या कहते हैं कि ख्वाजा के दरबार में जाएंगे, हाजिरी देंगे। आपको पता है अजमेर के अंदर आज सबसे ज्यादा जो है वो चादर चोर मुजावरों का जो है डंका बज रहा है और वो चादर चोर मुजावरों में सिस्टम को ऐसा हैंग किया हुआ है कि उन लोगों ने वहाँ पे नशे की दुकानें की आबाद की है, उन्हीं लोगों ने कौम को गुमराह करने का जरिया भी बना के रखा है, अड्डा बना के रखा है। ये अजमेर के चादर चोर मुजावर इनका काम क्या था? इनका काम था सुन्नियत और दीन की खिदमत
करना, इस्लाम को फरोग देना। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पर बैठे ये चादर चोरों ने जो है वहाँ से नशे को फरोग दिया। बम्बई से हजारों लड़के, लाखों लड़के हर साल हमारे यहाँ से जाते हैं और साथ उन्हें कोई रूहानियत हासिल नहीं होती, उन्हें कोई मना नहीं मिलता, उन्हें जो है उनकी दिल की कैफियत नहीं बदलती, सिर्फ दिमाग की कैफियत बदलती है। इसलिए कि उनका जाने का मकसद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार से पैर लेना नहीं होता, ख्वाजा से बरकत देखना नहीं होता, ख्वाजा का वसीला लेना नहीं होता। उनका तो मतलब होता है अजमेर जाना, मतलब चरस गांजा फूकना और वहाँ के सादर चोर मुजावरों से मुलाकात करना और उनके बिजनेस को बढ़ाना। यकीनन मेरे भाइयों, अजमेर जाकर चादर चढ़ाकर तुम्हें वो फायदा भी नहीं मिलने वाला जो तुम्हें मस्जिद में जाके मिलने वाला है, जो तुम्हें मदरसे में जाके मिलने वाला। मैं नहीं कहता, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं अजमेर जाऊँ, एक बार हाजिरी हो जाए, लेकिन अजमेर भी जाऊंगा तो उसी कानून के मुताबिक जो सरकार आला हज़रत ने लिखा। एक क्या कहते हैं, इन चादर चोर मुजावरों के बनाने सिस्टम से जाऊंगा, पहले चप्पल रखने का पैसा दूंगा, फिर थाली खरीदने का पैसा दूंगा, फिर चादर खरीदने का पैसा दूंगा, फिर चादर चुमवाने का पैसा दूंगा, फिर बाहर आने का पैसा दूंगा। यहाँ तक तो इन चादर चोरों ने हमारे सुन्नियत को बदनाम किया है। ये आगे भागे, ये सब कुछ इन लोगों ने लागू किए ताकि इनके कारोबार चले, लेकिन इनके कारोबार की आड़ में सुन्नियत बदनाम हो रही है। खुदारा सुन्नियों, अजमेर जाओ तो उसी अकीदे के साथ और उसी कानून के साथ जो इमाम अहमद रज़ा ने हमें बताया। इन चादर चोर मुजावरों के बारे में बताना एक सवाल है, उसकी कव्वाली सुनेंगे आपका दिमाग बौखला जाएगा। छठी के दिन शायद ही कोई नौजवान ऐसा हो, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बम्बई से लेके यहाँ तक के तमाम नौजवान ही ज्यादा है, क्योंकि मैं नौजवान हूँ तो बुढ़वा का नंबर रख के क्या करूंगा, व्हाट्सएप स्टेटस देख के चचा से थोड़ी मैं तारीफ पूछूंगा। यकीनन मेरे अजीज भाइयों, छठी शरीफ आती है, हर साल है, उस मलऊन का वो क्या कहते हैं क्लिक जरूर के स्टेटस पे लगता है। क्या हाँ ख्वाजा का मेला आरेला अपुन अजमेर जा अपुन अजमेर जा अब बोले टिकट का क्या फंडा है, अपुन तो लूटे लंगर नहीं, टिकट का क्या फंडा है, किसी अपना जुट है। अब की छठी में अपना भी नंबर तो टिकट नहीं लगा, तेरे बाप की रेलवे है, टिकट नहीं लेगा, तेरे बाप की रेलवे है। किसने बनाया रेलवे, तेरे बाप ने या अम्मा को मेहनत नहीं दी रेलवे? इस्लाम कहता है, हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं कि अगर कोई बंदा बिना टिकट का सफर करेगा तो वो सफर जायज ही नहीं, वो सफर जायज ही नहीं। तुम कौम को क्या सिखा रहे हो कि जब तुमने इस्लामपुर हो या बम्बई हो यहाँ से अजमेर जाता है तो इसको टिकट लेने की जरूरत नहीं है और ये टिकट नहीं करता, इसका तो किसी से सेटिंग है। अरे दुनिया वैसे ही हमें गाली दे रही है, दुनिया हमें वैसे ही कह रही है कि हम कानून को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम हमको नहीं मानते। और तुम क्या दस दे रहे हो कि हमारे बच्चे चोर है, जियारत के लिए जाएंगे चोरी करके, हराम सफर करके 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, अरे 500 रुपया हमारे बच्चे ख्वाजा साहब के शरबत के लिए ऐसे लुटा देते हैं, हुसैन लंगर के लिए लुटा देते हैं। ये चोरी करके जाएंगे, ये आदा देने वाला कव्वाल गुनहगार है और उसका साथ देने वाले लोग भी गुनहगार हैं। याद रखो क़यामत के दिन तुम्हारी गर्दनें पकड़ी जाएगी कि तुमने अहले सुन्नत को किस लिए पेश किया था, तुमने अहले सुन्नत का कौन सा चेहरा लोगों को दिखाया था, ये चोरी वाला और उसमें एक और शेर वाला। हाँ, गरीब रंग के हर डिब्बे में हुए उड़ेंगे चिलम। अरे बाप, ऐसा ही कुछ है। ये लाइन तो मेरे को याद है, आगे पीछे का याद है, आप लोग को चेहरे पुराने समझ में आ रहा, सुने गरीब रंग के हर डिब्बे में धुएं उड़ेंगे चिलम के। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को पहले इसी को अंदर डालो, यही सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। हमारी लड़ाई ये है कि हमारे बच्चे नशों को छोड़कर मस्जिदों की तरफ आ जाए, मदारिसों की तरफ आ जाए। ये जो है
सिपाही बन जाए। और ये तो मन्नत क्या कर रहे हैं स्टेजों पे आकर और जो है लाखों लाख रुपया लेकर गाने बजवाकर और जो कव्वाली के नाम पर जो है क्या कहते हैं चिलम के धुएं उड़ेंगे, तुम्हारे बाप ने जलाई थी चिलम। और कहते हैं कि साहब ये मैं जब छोटा था और बंबई में पढ़ता था, उस वक्त शायद सानिया में पढ़ता रहूंगा, तब ये अब्दुल रहमान शाह बाबा के वहाँ आया मोहम्मद अली। जब हम भी छोटे थे गए थे देखने एक बार उस वक्त, तो हमारे उस्ताद साहब ने हमने कहा कि किसको देखते आए हो? हमने कहा कव्वाल को देखते आए। कहा क्या देखते आए हैं? उन्होंने कहा हजरत अंदर जा रहा था, चादर था, वो कव्वाली कर रहा था, गाना गा रहा था, और कुछ जो है न मर्द न औरत बीच के लोग थे जो पैसा लुटा रहे थे। तो हमारे उस्ताद साहब मुफ्ती यहया साहब फरमाने लगे कि याद रखो अगर किससे जिंदगी करोगे तो ये किताबें छोड़ दो, और अगर किताबों से जिंदगी करोगे तो ये अय्याशियां छोड़ दो। अब हमारे लोगों को मैं अपने उस्ताद का वो जुमला जो है पेश देना चाहूंगा, या तो तुम इन उलमा की सुन लो, या तो इन चादर चोर और इन कव्वालों की सुन लो, या तो खुदा की किताब की सुन लो और हदीसों की बातें सुन लो जो मेरे मुस्तफा ने फरमाई, या तो इन चादर चोरों की सुन लो। याद रखो यही वो चादर चोर है, यही वो चादर चोर है जिनका साठ कभी भी होता है। ये मैं उस सूफी साहब को जुमला नकल करूंगा कि ये सिखों की शक्ल वाले जिनकी शक्लें सिखों जैसी है, जिनकी शक्लें देखे तो ऐसा लगता है कि पंजाब के गुरुद्वारे का कोई सरदार है। ये तुम्हारे आइडियल नहीं हो सकते, ये कभी सज्जादा नशीन नहीं हो सकते, ये कभी मेरे ख्वाजा के हस्ता नशीन नहीं हो सकते। ये सिर्फ चादर छोड़ धोखेबाज और गद्दार है, इनसे जरूर परहेज करे और अजमेर जाने से पहले बस्ती की मस्जिद जाना शुरू करे। और अगर मस्जिद अजमेर चले भी तो न चादर खरीदना है न कुछ, और धागा तो इतना में नहीं। हमारे बच्चे में आए बच्चे कह रहे थे अजमेर का धागा है, अजमेर का धागा। अरे धागा किधर का भी रहने भाई, तो बिजनेस है, समझा करो बात को। अल्लाह के वास्ते मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इन कव्वालों से, इनके दिए हुए अकीदों से बचने की कोशिश करें, कव्वाली से परहेज करें। अजमेर वाला कॉन्सेप्ट को एकदम डिलीट करें कि अजमेर जाएंगे चादर चढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट को डिलीट। अजमेर जाएंगे तो सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे, वसीला देंगे, पैर देंगे और आएंगे। ये वाला हिसाब एकदम खत्म कीजिए। आपको वो हमारे फाउंडेशन वाले करते ना भाई, क्या कहते हैं, किसी को कपड़ा बांट देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, भाई वो पैसे का वो कर लो। नहीं मानता मदरसे में बहुत बच्चे जिनके पास दवा कपड़ा नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको गुजारिश करूंगा कि काम को पैसे को सही जगह लगाइए, फालतू जगह नहीं लगाइए। और जो आपको मोहल्ले में जब बस बन के जाएगा ना, तब सामने खड़ा होइए कि भाई जो है उसके मुताबिक काम कीजिए, ये सब फालतू आए नहीं। अल्लाह पाक हमें और आपको तौफीक अता फरमाए।